बीजेपी में अभी होड़ मची हुई है कि कौन सबसे ज्यादा दंगा फैला सकता है। चाहे रघुवर दास की बात करें, चाहे अर्जुन मुंडा की बात करें, चाहे चंपा सोरेन की बात करें, चाहे बाबूलाल मरांडी जी की बात करें, ये चारों में कंपटीशन चल रहा है कि कौन सबसे ज्यादा दंगा फैला सकता है, कौन ज्यादा मतलब हेमंत सोरेन को गाली दिलवा सकता है। जो लोग जमीन लुटेरा है, अस्तित्व लूटने वाले हैं, समाज को बांटने वाले हैं, आज वो लोग जमीन बचाने की बात करते हैं। अंडर से, खलारी से, तो बुंडू से, तो टमार से, तो आपका जगह जगह से लोगों को पैसा दे दे करके लाना, ये गलत है। हेमंत सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री हैं और जब से इनकी सरकार दूसरी बार बनी है तब से लगातार इन्हें बदनाम करने की हर संभव कोशिश की जा रही है। आखिर कौन है और क्यों इन्हें बदनाम किया जा रहा है, और राजनीतिक गलियारों से लेकर के राजनीतिक विशेषज्ञ तक भी इस बात की चर्चा कर रहे हैं। हेमंत सोरेन जिस तरह से झारखंड में काम कर रहे हैं, जिस तरह से आदिवासी, दलित, शोषित, वंचितों के उत्थान के लिए योजनाएं बना रहे हैं, आखिर किसे हजम नहीं हो रहा। और क्यों झारखंड की राजनीतिक गलियारों में यह सवाल चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी कड़ी में इस सरकार ने झारखंड में स्वास्थ्य व्यवस्था को देखते हुए रिम्स 2 बनाने की चर्चा कर रही है, लेकिन उससे पहले जहां पर रिम्स 2 बनाने की बातचीत कर रही है वह विवादों से घिर गया है और सड़कों पर आप लगातार इसको लेकर के आंदोलन भी देख रहे हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए केंद्रीय सरना समिति के केंद्रीय अध्यक्ष अजय तिर्की है। अजय दा, सीधा सवाल है, झारखंड की वर्तमान सरकार लगातार जिस तरह से काम कर रही है, खुद हेमंत सोरेन इस बात को कह रहे हैं कि हमें विपक्ष के द्वारा एन के प्रकरण बदनाम करने की हर संभव कोशिश की जा रही है। आखिर क्या कारण है, क्यों हेमंत सोरेन को टारगेट किया जा रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हेमंत सोरेन जी जो दोबारा जो आए हैं सत्ता में, इससे विपक्षी को पच नहीं रहा है। सबसे बड़ी बात तो इनका जो भी कार्यशैली होता है, जो भी विकास का काम में आगे बढ़ते हैं, तो उनको लेके ये लोग एक माहौल क्रिएट करते हैं कि आपका जमीन लूटा जा रहा है, आपका धर्म लूटा जा रहा है, आपका संस्कृति लूटा जा रहा है, मतलब तरह तरह से एन प्रकरण करके इस तरह के मतलब माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन को बदनाम करने का एक षड्यंत्र रचा जा रहा है। और ये षड्यंत्र में कहीं न कहीं पूरी तरीका से 100% बीजेपी के लोग फाइनेंशियल रूप से मदद कर रहे हैं लोगों को। और लोगों को मतलब जिस क्षेत्र का मामला है, मान के चलिए हम नगरी का ही बात करें, अगर नगरी में जिस तरह का लोग विरोध कर रहे हैं, उसका जायज विरोध करना, उसका गलत नहीं कहेंगे, लेकिन बाहर से लोगों को, जैसे मांडर से, खलारी से, तो बुंडू से, तो टमार से, तो आपका जगह जगह से लोगों को पैसा दे दे करके लाना, ये गलत है। गांव के लोगों को अगर विरोध है उसके भी हम भी समर्थन करते हैं, लेकिन गांव के लोगों को यह भी जानने की जरूरत है कि आपका जमीन 2009 में जब अर्जुन मुंडा की जब बीजेपी की सरकार थी, उस समय तो यही लोगों ने उनका रसीद काटना बंद हुआ। वही समय में आपका लॉ कॉलेज बना, वही समय में कितने ग्रामीण वासियों को लाठी डंडा मारा गया, वही समय में ग्रामीण के लोगों को जेल में डाला गया। और उस समय के लोगों को आज याद करना चाहिए कि बीजेपी अगर चाहती कि हकीकत में ग्राम वासियों को जमीन वापस कर देना है, उस समय उनकी सत्ता थी, पावर था, सरकार थी, तो कर देना चाहिए था। क्यों नहीं किया, इसको समझने और सोचने की बात है। सबसे बड़ी बात है कि आज जो लोग जमीन लुटेरा है, अस्तित्व लूटने वाले हैं, समाज को बांटने वाले हैं, आज वो लोग जमीन बचाने की बात करते हैं। क्या उन लोगों को जमीन बचेगा? यही जब रघुवर दास की सरकार थी, अडानी पावर प्लांट बना, किसने नहीं जानता है, अडानी पावर प्लांट बना है, यहाँ का बिजली पैदा हो रहा है, बेचा किसको जा रहा है? पड़ोसी देश को, बांग्लादेश को। किससे नहीं छुपा गया? उस समय में हमारे प्रदीप यादव जी भी जेल में गए थे उसी आंदोलन में। तो ये चीज ये लोगों से कभी नहीं होगा। आज जिस तरह से हेमंत सोरेन समझिए कि जो बस सत्ता में जो आए हैं, जनता का जो प्यार और स्नेह और सहयोग मिला है, उससे इन लोगों का पच नहीं रहा। और खासकर मैं कहना चाहता हूं, बीजेपी में अभी होड़ मची हुई है कि कौन सबसे ज्यादा दंगा फैला सकता है, कौन ज्यादा बड़का नेता बन सकता है। इसलिए तरह तरह एन केन पराकेन मतलब समझिए धन हो चाहे मन हो, चाहे किसी तरह से तन मन धन सभी तरह से लगा के लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं अपने नेतृत्व में। और नेतृत्व करके ये दिखाना चाहते हैं कि हम केंद्र को ये दिखाना चाहते हैं कि देखिए हम झारखंड में तहस नहस कर सकते हैं, अगली बार मुख्यमंत्री हमको बनाना है। ये सब होड़ बची हुई है। चाहे बाबूलाल जी की बात करें, चाहे रघुवर दास की बात करें, चाहे अर्जुन मुंडा की बात करें, चाहे चंपा सोरेन की बात करें, ये सभी लोग में एक कंपटीशन चल रहा है, कौन सबसे ज्यादा दंगा फैला सकता है, कौन सबसे ज्यादा अशांति फैला सकता है झारखंड राज्य में। तो क्या भारतीय जनता पार्टी इस वक्त
इस प्रदेश में मुद्दा विहीन हो चुकी है, जो इस तरीके का होड़ मचा हुआ है कि कौन ज्यादा जो है इस तरीके का चीजें जो है फैला सकता है। एकदम हकीकत में कहना चाहता हूं कि ये लोगों में होड़ मची हुई है, कंपटीशन चल रहा है। मैंने बताया ना, ये 4-5 जो व्यक्ति जो बीजेपी के हैं, चाहे रघुवर दास की बात करें, चाहे अर्जुन मुंडा की बात करें, चाहे चंपा सोरेन की बात करें, चाहे बाबूलाल मरांडी जी की बात करें, ये चारों में कंपटीशन चल रहा है कि कौन सबसे ज्यादा दंगा फैला सकता है, कौन ज्यादा मतलब हेमंत सोरेन को गाली दिलवा सकता है, मतलब हेमंत सोरेन को नीचा दिखा सकता है। ये होड़ मची हुई है ताकि अगले बार जब 2029 में चुनाव हो तो उस चुनाव का फायदा हमको मिले और केंद्र में दावेदारी हम करें कि हमको मुख्यमंत्री बनाएगा क्या। इस तरह के ये लोग षड्यंत्र रच रहे हैं। और कहीं ना कहीं जितना भी मैं बताना चाहता हूँ, तो नगरी का मामला सिर्फ एक मुद्दा है, लेकिन इससे पहले अभी सरकार भी चलेगी, अभी तो साल भर भी नहीं हुआ है, अभी 4 साल 4.5 साल बाकी है। उसमें देखिएगा कि लोगों को एन केन परखरेन हर तरीका से हेमंत सोरेन कहें, चाहे कल्पना भाभी की बात करें, चाहे ये सरकार की बात करें, इसको हर तरीका से नीचा दिखाने का काम किया जाएगा। लेकिन मैं सच्चाई कहना चाहता हूं कि आप जितना भी कर लें, लेकिन हेमंत सोरेन का कार से झारखंड की जनता खुश है, आने वाले समय में आपको उलट के जवाब जरूर देगी। झारखंड की वर्तमान सरकार, जिसे लोग अबुआ सरकार के तौर पर जानते हैं, इस सरकार के द्वारा ऐसा कोई भी नोटिफिकेशन जो है वो सतही पर नहीं है कि हम रिम्स 2 उसी जमीन पर बनाएंगे, नगरी में बनाएंगे ये तो ठीक है, लेकिन उसी जमीन पर बनाएंगे ये किसी प्रकार का कोई आधिकारिक अधिसूचना नहीं है। उसके बावजूद अगर भारतीय जनता पार्टी इस तरह से अगर भ्रम फैला रही है, क्या मानसिकता दिखती है? देखिए, साफ तौर से मैं कहना चाहता हूं कि बीजेपी के पास दूसरा कोई मुद्दा नहीं है, मतलब समझ रहे हैं ना, कोई मुद्दा ही नहीं है कि हेमंत सोरेन के प्रति, जनता के प्रति जाकर के उसको जो भी गलत काम किए हो उसको उजागर कर सके, कोई मुद्दा नहीं है। झूठ मूठ के इस तरह का मुद्दा को बना करके कि रिम्स 2 वहां बनना है। अरे एक चीज समझिए कि गुरुजी का भी देहांत हुआ है हाल में ही, लोग समझे कि उसका चिता भी ठंडा भी नहीं हुआ है और इन लोगों में होड़ मची हुई कौन सबसे बड़ा नेता बनेगा। मतलब आधिकारिक सूचना भी नहीं है कि रिम्स 2 ही बनेगा, रिम्स 2 ही बनेगा, इसका भी आधिकारिक सूचना नहीं है। और वहां पर अभी कोई योजना भी नहीं चल रहा है। सरकार तो चर्चा ही कर रही है, चर्चा करे, विचार विमर्श ही करे इस विषय पे कि रिम्स 2 कहां बनाया जाएगा क्या। लेकिन जो अधिकृत जमीन है, जो अधिकृत आपका 55-56 में ही हुआ था, वो जाके 61-62 में खत्म हुआ था। आपका बिरसा एग्रीकल्चर के नाम से वो जमीन अधिकृत है, अधिग्रहण है। यही आपका एचईसी भी जमीन, एचईसी का जमीन और बिरसा एग्रीकल्चर का जमीन एक साथ में ही आपकी इंदिरा गांधी के समय में वो एक्वायर हुआ था। लेकिन जब तक जमीन खाली था तो किसान जोतेंगे ही, क्या किसान का तो कोई दूसरा काम नहीं है। किसान अपना खेती बाड़ी करके अपना भरण पोषण करते हैं, वो जब तक खुला रहेगा, जब तक सरकार कोई योजना या कोई उसमें कंस्ट्रक्शन काम नहीं करे, तब तक वो खुला रहने के कारण किसान बगल के ही नगरी गांव के हैं तो जोतेंगे ही। तो लेकिन हमरा कहने का मतलब है गांव के लोगों को, जो किसान है वहां के, उसको एक बार मैं कहना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री से बैठकर बात करनी चाहिए और उसमें अपनी बातों को रखना चाहिए और गांव वालों को भी बाहरी नेताओं को आमंत्रण निमंत्रण नहीं देना चाहिए, तो उससे गांव का माहौल भी खराब होगा। सारा जितना केस मुकदमा होगा गांव के लोगों पर ही होगा। नेता तो अपना नेतागिरी चमका के भंजा के निकल जाएंगे। बीजेपी के लोग यही कर रहे हैं। कुछ लोग अजय जी ये भी कह रहे हैं कि जिस नगरी जमीन के नाम पर विवाद खड़ा किया जा रहा है, जो आंदोलन किया जा रहा है, वहां पर ईसाई समुदाय के भी लोग रहते हैं, सरना समाज के भी लोग रहते हैं और मुस्लिम समाज के भी वो लोग वहां पर रहते हैं। तो क्या लग रहा है कि राजनीतिक षड्यंत्र है इस समाज के लोगों को धर्म के नाम पर लड़ाया जाए? इसका दुकानदारी नहीं चलेगा जब तक लोगों को लड़ाएगा नहीं, उसका दुकानदारी चलेगा। चाहे हिंदू मुस्लिम की बात करें, चाहे सरना ईसाई की बात करें, वो लड़ाने का काम ही करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो नगरी का जमीन जो अधिकृत किया गया है उसमें कम से कम 50 एकड़ जमीन मुस्लिम का भी है। वहां आदिवासी का ज्यादा संख्या में जमीन है, लेकिन 50 एकड़ के आसपास मुस्लिम का भी जमीन अधिकृत है। तो हमको ये जानना चाहिए कि उस जमीन में आदिवासी और मुस्लिम का ही जमीन वहां अधिकृत किया गया है, इसको समझने की, जानने की जरूरत है। तो ऐसे में हेमंत सोरेन को इस विवाद के साथ साथ सोशल मीडिया पर अभद्र जो है गालियां दी जा रही है, कल्पना सोरेन को भी गाली दिया जा रहा है। आखिर इतनी हिम्मत कहां से ऐसे लोगों को आ जाता है? देखिए, बहुत सारे लोग फेक आईडी बना करके इस तरह का मतलब गलत कमेंट करते हैं। और शक्ति जो बात कर रहे हैं ना, ये बीजेपी का पॉकेट से मिलता है। मतलब बीजेपी का पॉकेट से माल पहुंच रहा है हरा, तो उसी से गर्मी चढ़ रहा है लोगों को। पैसा बीजेपी देना बंद कर दे तो कमेंट भी बंद हो जाएगा। तो बीजेपी के लोग षड्यंत्र के तहत इस तरह का कमेंट करवा रहे हैं ताकि राज्य में जो जनता के बीच में जो
मतलब कहें जो जीत का है उसको कैसे नीचा दिखाया जाए, चाहे 2029 में कैसे उसको नीचा गिराया जाए। इसलिए इस तरह का षड्यंत्र रच करके एक फेक आईडी बना करके इस तरह का लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि प्रशासन कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए और उसको जेल के पीछे भेजना चाहिए जो लोग माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे हैं चाहे काम कर रहे हैं। समाज के बीच में क्या कुछ चर्चाएं हैं रिम्स 2 को लेकर के कि रिम्स 2 बनना चाहिए, नहीं बनना चाहिए, नगरी के ग्रामीणों का जो विरोध है उसके बीच में क्या चर्चाएं चल रही, क्या आप लोग क्या समर्थन कर रहे हैं इसमें? देखिए मेरा तो एक ही कहना है कि रिम्स 2 चाहे वहां बने चाहे कहीं बने, रिम्स 2 तो बनना ही चाहिए क्योंकि ये जनता का विकास का बात है, जनता का भलाई का काम है। और रही बात अभी उसी जमीन का मैं कहना चाहता हूं अगर अडानी अंबानी को दे दिया जाता तो बीजेपी के लोगों को मुंह में ताला लग जाता, इसलिए कि अडानी अंबानी किसका फाइनेंसर इसको पता है। इसलिए अगर वहां रिम्स 2 बनाने का छोड़कर अगर अडानी अंबानी को फैक्ट्री लगाने के लिए दे दिया जाता तो लोगों को आज जो बीजेपी के लोग राजनीति कर रहे हैं वो राजनीति बंद हो जाता। तो मैं कहना चाहता हूँ रिम्स 2 बने, वहां बने चाहे अगल बगल कहीं भी बने, लेकिन मैं कहना चाहता हूं अगर वहां रिम्स 2 बनेगा तो सबसे ज्यादा फायदा उस ग्राम के लोगों को, ग्रामवासी को होगा। चाहे आपका नर्सिंग की बात हो या फिर ड्राइवर का बात हो, चाहे होमगार्ड की बात हो या बहुत तरह तरह के वहां पर होटल खोल सकते हैं, वहां पर चला सकते हैं। मतलब कहें तो अपना जीविका भरण पोषण अच्छी तरीके से करते हैं। ये मेरा व्यक्तिगत राय है, लेकिन इस सबसे पहले वहां रिम्स 2 बनने से पहले ग्रामवासियों से भी एक बार बैठ करके विचार विमर्श करनी चाहिए। ये मेरी राय है, व्यक्तिगत मेरी राय है। एक इसी बीच में चर्चाएं भी की जा रही है कि अगर बिरसा एग्रीकल्चर के नाम से अगर वो जमीन नहीं होता, जो भूमाफिया है, जमीन दलाल है, उस जमीन को बित्ता पाई करके अब तक बेच दिए होते, ये लड़ाई नहीं होता। ये अभी तो जमीन में जो खेती बाड़ी हो रहा है ना, वहां घर बना हुआ रहता है, वो भी बाहरियों का, लोकल का नहीं। वो जमीन मैं कहना चाहता हूं कि अगर वो अधिकृत जमीन नहीं होता सरकार का तो अभी तक वो जमीन प्लॉटिंग हो करके पाए कट्ठा डिसमिल में जमीन बिक के खत्म हो जाता। अरे जमीन अधिकृत है तब वहां लोग जोत कोड़ रहे हैं, तब वो जमीन बची हुई है। अब सरकार अभी कह दे कि जमीन हम छोड़ दे रहे हैं, जाइए आपके सबके नाम से रसीद कट जाएगा, जमीन वापस कर दे रहे हैं, कोई लिख के गारंटी देगा कि वो जमीन 4 और 5 साल होते हो तो सारा जमीन बिक के खत्म हो जाएगा। ये मेरा व्यक्तिगत राय है। मैं कहना चाहता हूं आप उस जमीन के अगल बगल घूम लीजिए, आपको जमीन सब जगह कंस्ट्रक्शन दिखेगा, जमीन बिका हुआ दिखेगा। तो ये जमीन बचा हुआ काहे के लिए? जमीन सरकार अधिकृत है, नॉन सेलेबल है जमीन, इसलिए ना बचा हुआ है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि लोगों को वहां पर जो है, लोगों को विचार विमर्श बैठ करके अपने आप में करना चाहिए। इस भविष्य को देखते हुए, आने वाले पीढ़ी का भविष्य को देखते हुए विचार विमर्श करना चाहिए कि क्या बने और क्या होना चाहिए इस जमीन को लेकर के, जिससे गांव वालों को आने वाली पीढ़ी के लिए देखते हुए क्या भविष्य हो सकता है, इसको विचार विमर्श जरूर करना चाहिए।